गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो लास्ट क्लास में हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट। अब हम एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशंस क्या हैं? एडेप्टेशन वो एक तरीका है जिसमें एक एनिमल की बॉडी जो है उसे हेल्प करती है सर्वाइव करने में या फिर रहने में उसके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में। अलग अलग जानवर जो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, उनकी डिफरेंट एडेप्टेशंस होती हैं। ये किसी भी तरीके से हो सकती हैं, चाहे उनकी बॉडी कवरिंग्स यानी कि स्ट्रक्चर में हो, या फिर इनके ऑर्गन्स, ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए जो इनकी ऑर्गन्स होती हैं उसमें, या फिर और द वेज ऑफ मूवमेंट, या फिर जिस तरीके से ये चलते हैं ये वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी कवरिंग के बारे में। एनिमल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, जो बाहरी कवरिंग होती है, वो चाहे उनकी स्किन कैसी भी हो, फर वाली हो, बाल हो, स्केल्स हो, लाइंस बन रही हो, या फेदर्स, पंख हो, ये इनका लिए एक फिजिकल प्रोटेक्शन यानी कि बाहरी सुरक्षा का काम करती है। किससे बचाती है इन्हें? इंजरी से, चोट लगने से, या फिर जो टेम्परेचर, तापमान बदलता रहता है उससे, मॉर्निंग टू नाइट, दिन रात होती है, या फिर कोई सीज़न बदलता है, तो इसमें किसी भी जानवर को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो उसमें ये हेल्प करती है उन्हें। जैसे कि मैमल्स जो होते हैं उनमें हेयर या फर होते हैं, बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, तो उनमें फीदर्स, पंख होते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं, ड्राई स्केल्स। एम्फीबियंस की सॉफ्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। फिश हैं, मछलियाँ हैं, वो गीली होती हैं, वेट होती हैं, उनमें स्केल्स होते हैं। या फिर जैसे टर्टल, कछुआ या स्नेल है, उनके ऊपर शेल लगी हुई होती है। तो इनकी जो ये बॉडी कवरिंग यानी कि इनके शरीर के ऊपर की जो ये परत हैं, जो कवरिंग्स हैं, ये इनको अपने दुश्मनों से, एनिमीज से प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। जैसे हेयर या फर हैं, वो क्या करते हैं? एनिमल्स की, मैमल्स की बॉडी को वार्म, गर्म रखने में मदद करते हैं। या फिर अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उससे इन्हें बचाते हैं। पंख हैं, फीदर हैं, ये उड़ने में सहायता करते हैं, बारिश से या फिर ठंड से भी बचाते हैं। स्केल्स हैं, ये पानी में आसानी से तैरने में मदद करते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा टफ स्किन होती है, ड्राई होती है और स्केली होती है, यानी कि लाइंस वाली होती है, जिसकी वजह से जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं उनमें ये हेल्प करती है। स्नेक्स हैं, उनमें भी काफ़ी लंबे स्केल्स होते हैं उनके बेली पर, पेट पर, जिससे वो आसानी से क्रॉल कर पाते हैं, रेंग पाते हैं और कूद पाते हैं। अब क्या है कि स्नेक्स जो हैं, जो सांप हैं, वो ग्रो करते हैं, उनके ऊपर नई परत आती है, स्केल्स आते हैं, पुरानी वाली वो छोड़ देते हैं, उसे शेड कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग। हिंदी में जैसे आप सांप की केंचली भी कहते हैं कि सांप की जो परत होती है उस परत को वो छोड़ देता है, उसके ऊपर नई परत आ जाती है। इंग्लिश में उसे साइंटिफिकली, साइंस में उसे मोल्टिंग कहा जाता है। शेल्स हैं, जैसे कि टर्टल है, कछुआ, टॉर्टोइस कछुआ है, टर्टल है, स्नेल है, इनके ऊपर शेल होती हैं। ये एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि इनकी बैकबोन से अटैच्ड होती है, और जब भी इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है या फिर कुछ इनके साथ कुछ घटना होने वाली होती है, जब प्रेडेटर्स होते हैं इनके, उनसे इन्हें बचाती है खतरे से। जैसे कैमिलियन है, गिरगिट जो होता है वो अपना रंग बदलता है, जहाँ भी वो बैठता है उसके हिसाब से वो अपना रंग बदल लेता है एनवायरनमेंट में। या फिर जैसे पोलर बियर है, उसके सफ़ेद बाल होते हैं, तो अगर उसे कोई दुश्मन या कोई आता हुआ दिखता है तो वो सफ़ेद बर्फ़ में, सफ़ेद तो उसके बाल होते हैं, वो अपने आप को छुपा लेता है, ढक लेता है। इस चीज़ को हम कैमोफ्लेगिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन्स, यानी कि जो एडेप्टेशंस हैं वो ब्रीदिंग ऑर्गन्स के हिसाब से कैसी कैसी हैं। सांस लेने वाले अंग जो हैं वो सबके किस तरीके से अलग हैं। ब्रीदिंग क्या है? सांस लेना क्या है? गैसियस एक्सचेंज है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स जो हैं उनकी अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होती हैं। फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है, ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीद करते हैं। एक फ्रॉग जो होता है वो एक तरीके से ज़्यादातर ह्यूमंस की तरह सांस लेता है। वो अपनी नोस्ट्रिल्स से सांस अंदर लेता है और उसके बाद लंग्स में वो सेटल डाउन होती है, फिर उसे बाहर रिलीज़ कर देता है। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, ये भी लंग्स से ही सांस लेते हैं।
फिशेस, टैडपोल यानी कि बेबी फ्रॉग जो होता है, ओइस्टर है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, ये गिल्स से सांस लेते हैं। कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स यानी कि ऐसे जानवर जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये अपनी बॉडी के सरफेस से सांस लेते हैं, जैसे कि अमीबा। इंसेक्ट्स होते हैं, इनके शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं, टिनी होल्स होते हैं, तो ये उन स्पायरेकल्स की मदद से सांस लेते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन है फीडिंग ऑर्गन्स, यानी कि जो बेबीज़ होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनके भी जो यंग वंस होते हैं, उनको ये किस तरीके से फीड करते हैं, उनका लालन पालन पोषण ये किस तरीके से करते हैं, तो उसके बारे में है ये। इन फीडिंग ऑर्गन्स को हम एक तरीके से ईटिंग हैबिट्स के तौर पर भी कह सकते हैं कि जो ये अपना पेट भरते हैं, खाते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। तो ये इनको 3 कैटेगरीज में यहाँ पर बेसिकली डिवाइड किया है। हर्बीवोर्स, ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, पेड़ पौधे या घास फूस खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे कि गाय, काऊ, जिराफ, गोट, बकरी या बफेलो, भैंस। इनके जो दांत होते हैं फ्रंट में जो होते हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, चौड़े दांत होते हैं, जिससे ये आसानी से चबा पाते हैं। देख सकते हैं शायद एक बफेलो का मुंह है, उसकी पिक्चर है। इस तरीके से ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। दूसरे होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं वो होते हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे कि शेर है, लायन, टाइगर हो गया, बाघ, कैट, बिल्ली, वल्चर एट्सेट्रा, ये सब कार्निवोर्स हैं। इनके जो दांत होते हैं ये शार्प, नुकीले और पॉइंटेड होते हैं आगे के दांत, ताकि ये इनका जो शिकार है, जो मांस है, उसे आसानी से खा पाएँ, उसके साथ चीरफाड़ कर सकें। नेक्स्ट होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे जानवरों का, जैसे कि बाज है, ईगल है, काइट है, चील है, या फिर बियर, भालू, क्रो, कौवा, ये ओमनीवोरस में ही आते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी फूड ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती हैं, जैसे मॉस्कीटो है, मच्छर जो है उसके अंदर सकिंग ट्यूब होती है, जिसकी वजह से मच्छर क्या है, कुछ खाता थोड़ी है, वो ब्लड सक करता है, खून चूसता है ह्यूमन बींग्स की बॉडी से। स्नेक्स जो हैं वो अपना फूड एक साथ ही सारा निगल जाते हैं, खा जाते हैं, आपने कभी देखा हो तो। एलिफेंट्स, हाथी जो होते हैं, इनकी एक लंबी सूंड होती है, जिसकी वजह से वो खाने को उठाते हैं, फिर उसे मुंह में डालते हैं, फिर खाते हैं। बर्ड, चिड़िया, इनके चोंच होती है, बीक होती है और क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं। रैबिट है, रैट है, स्क्विरल है, इनके जो सामने के दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो शार्प होते हैं और आसानी से ये ज़्यादातर बीज है, फल है, इन चीज़ों को खाते पीते हैं। अब है हाउ एनिमल्स मूव। एडेप्टेशंस की जब हम बात कर रहे हैं कि जानवर जो हैं वो चलते कैसे हैं, तो लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं, प्लांट भी लिविंग है और एनिमल भी लिविंग है, लेकिन इनके बीच में मेन डिफरेंस यही है कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते और एनिमल्स मूव कर सकते हैं। हर एनिमल या जितनी भी हमने अभी कैटेगरीज पढ़ी थी, सभी अलग अलग तरीके से मूव करते हैं और सबका जो तरीका है चलने का या जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं चलने के, वो भी सबके अलग अलग होते हैं। मूव करना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, फूड, भोजन की खोज में, भागने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, या घर बनाने के लिए अपना, या जहाँ ये रेस्ट कर सकें, तो सबको मूवमेंट करनी पड़ती है। तो अब कौन किस चीज़ से मूवमेंट करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के 2 पैर होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के 12 होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं। अब कुछ जानवर जो होते हैं उनके 2 टांगे हैं, किसी के 4 हैं, जो फ्रंट की 2 लेग से चलते हैं उन्हें हम 4 लिम्स कहते हैं, और इनमें 2 हिंड लिम्स छुपे हुए होते हैं। जैसे रैबिट है, कंगारू है, फ्रॉग है, मेंढक, कंगारू और खरगोश जो होता है ये कूद कर चलते हैं। दे होप, ये कूद कूद कर, जंप कर कर के चलते हैं, क्योंकि इनकी जो पीछे वाली जो टांगे होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी, चौड़ी और मजबूत होती हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो कंगारू की। उसके बाद जिसकी वजह से मतलब आसानी से कूद पाते हैं। दूसरा डक्स हैं, जैसे डक्स में क्या है, बत्तख जो होती हैं, इनके पैर देखें आपने कभी, चौड़े होते हैं, इनके चौड़े पैर होते हैं, फ्लैट होंगे बिल्कुल और चौड़े होते हैं।
जिसकी वजह से ये आसानी से पानी पर चल पाती हैं और पैडल कर पाती हैं, और इनको मूवमेंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और इनकी इसी चीज़ को हम वेडलिंग बोलते हैं। बर्ड्स हैं, चिड़िया, वो अपने जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उनको बार बार आगे पीछे करके, कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड मूवमेंट करके हवा में उड़ती हैं, मूव करती हैं। स्लो करना है, फ्लोट करना है, तो वो जो उनके जो बैक वाले जो फोर्थ वाले मूवमेंट्स होते हैं, उनके जैसे अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली हम चीज़ पढ़ रहे थे कि किन ऑर्गन्स की वजह से मूव करते हैं, क्या करते हैं, वो है इनके विंग्स। नेक्स्ट फिश हैं, तो जैसे मछलियाँ जो होती हैं वो पानी में स्विम करती हैं अपने फिन्स का इस्तेमाल करके, जो टेल्स होती हैं इनकी, जो पूंछ होती है उसका इस्तेमाल करके ये स्विम करती हैं। इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो ये क्या है, लेग्स से ही चलते हैं, टांगों पे ही चलते हैं। किसी के 4 टांग होती हैं, किसी के 6 होती हैं, किसी के 8 होती हैं, सबके अलग अलग होती हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी जो होती है, जो हाउस फ्लाई होती है, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, इनके भी पंख होते हैं जिनकी मदद से ये आसानी से उड़ पाती हैं। इनके पंख चिड़िया बर्ड्स के पंख जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी के वेट को आसानी से सेटल कर सकें और इनको उड़ने में मदद कर सकें, इस तरह के होते हैं। अब उसके बाद रेप्टाइल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि स्नेक, सांप रेप्टाइल है, तो ये क्रॉल करते हैं, ये रेंगते हैं। जो लिजार्ड्स हैं, ज़्यादातर छिपकलियाँ जो हैं वो 4 टांगों पर रेंगती हैं, कुछ अपने हैंड लिम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्नेक, सांप जो होते हैं, उनके ना तो कोई टांग होते हैं ना कुछ, उसकी जो बेली, पेट जो होता है, उस पर जो स्केल्स बने हुए होते हैं, वो उनकी मदद से रेंगता है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो खाना, फूड और वार्मथ, गर्माहट की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और अपनी जगह चेंज करते हैं। ज़्यादातर चिड़िया जो हैं और बहुत सारे जानवर जैसे कि एलिफेंट है या और भी हैं, वो माइग्रेट करते हैं दूसरी जगहों पर फॉर मेटिंग। इस चीज़ को हम माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर वेदर, मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाए या ग्राउंड पर ज़्यादा बर्फ़ जम रही होती है, तो जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए मिट्टी में से वॉर्म्स उठाना या अपने आप को फीड करना या कुछ करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरीके से माइग्रेशन जो है, इनकी जो पूरे साल की जो साइकिल होती है, जो चक्र होता है, उसमें भी एक चिड़िया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, कुछ करने में, मदद करने में ये हेल्प करते हैं। माइग्रेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है, तभी ये अपना भोजन, अपना खाना ढूंढ पाते हैं। बर्ड्स, चिड़िया जो होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस पर फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन कुछ चिड़िया, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो माइग्रेट कर जाती हैं शॉर्टर डिस्टेंस में ही, जैसे कि आर्कटिक टर्न है। आर्कटिक टर्न जो पक्षी होता है, इसका रिकॉर्ड है, ये बाकी सारी चिड़ियाओं के मुकाबले सबसे लंबा डिस्टेंस, सबसे लंबी दूरी तय करती है माइग्रेशन के लिए। कुछ मैमल्स हैं जैसे कि बैट है, कैरिबो है, एल्क है, वेल्स है, ये सर्दियों में जो विंटर्स आती हैं तो तब अपने फूड, भोजन की खोज में इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। कुछ बटरफ्लाइज हैं, मोथ्स है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं अपने फूड की, शेल्टर की वो खोज में। बहुत सारे माइग्रेटिंग इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी शॉर्टर डिस्टेंस कवर अप करते हैं, जैसे कि टर्माइट्स हैं या बीटल्स हैं। ये मिट्टी में ही चले जाते हैं नीचे, जब इन्हें माइग्रेट करना होता है तो ये मिट्टी में चले जाते हैं। अर्थवॉर्म हैं, केचुए हैं, वो भी नीचे चले जाते हैं। और कभी कभी तो 6 फीट या ज़्यादा या कम, मतलब अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ये माइग्रेट करते हैं। तो ये था हैबिटेट और एडेप्टेशंस, मतलब हैबिटेट जो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, उनके जो यंग वंस हैं उनको रेज करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। एंड एडेप्टेशंस की उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वेदर में, क्लाइमेट में वो किस तरीके से सर्वाइव करती हैं, उनमें कौन से वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं
जो उन्हें ये करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, समझना है अच्छे से, और इस चैप्टर में से आपको 50 डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं, 2 टाइम्स करने हैं, और वो 50 डिफ़िकल्ट वर्ड्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी इसके।